तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो कि नान होता है वो अपने सभी दोस्तों की बातों को सुनने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छा है कि यहाँ पर सभी लोगों ने जो अपना फ्यूचर है उसके बारे में पहले ही सोच लिया है। और इतना सोच कर अब जो कि नान होता है वो अपनी वाइन की कप को ऊपर उठाते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के ग्रेट फ्यूचर के लिए विशेष जरूर करूँगा। और किन्नान के इतना बोलते ही अब हमारा व्यू रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान छत के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो डेथ क्रिस्टल को निकालने के बाद जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है उसके बारे में याद करने लगता है। और उसके बारे में याद करते हुए वो अपने मन में सोचता है कि जो डेथ क्रिस्टल है उसे मैं अपनी जो स्टोर रिंग है उसके अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्यूआई नहीं है, तो इसीलिए मुझे उसके लिए न्यू स्पेस जो है वो ढूंढना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किसी मैप जैसी चीज़ को देखते हैं जो कि एकदम से किन्नान के सामने आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो ये हेवन पैटर्न है इसके अंदर खुद का एक छोटा सा वर्ल्ड जो है वो भी मौजूद होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि डेथ क्रिस्टल उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे टाइम के साथ में जो ये हेवन पैटर्न है इसके बारे में ही सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं सीख पाया हूँ। लेकिन इतनी चीज़ तो कंफर्म है कि ये पक्का कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो है वो होने वाली है, तभी तो जो वो पर्सन था वो यहाँ पर मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछ रहा था। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मैप वही चीज़ है जो कि किन्नान को गॉड ऑफ वार से मिला था, और चूँकि इन्होंने अब इसका साइज़ जो है वो बदल दिया है तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दी। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान अपने फादर के साथ में आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर लो हम लोग जो है वो लोअर रियलम के अंदर तो आ गए, बताइए आप पहले कहाँ पर जाना चाहोगे। जो सुनकर किन्नान का फादर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि सबसे पहले मैं जो लिंगजियाओ कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जाना चाहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वे अपनी जर्नी को जो होती है उसे स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर कि पहले बरसात आती है, उसके बाद में जो गर्मियाँ होती है वो भी आ जाती है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि सर्दियाँ भी आ चुकी होती है। जहाँ पर कि नान के फादर जो होते हैं वो अब किन्नान को बोलते हैं कि ठीक है किन्नान अब इसे यहीं पर ही रोक देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा टाइम जो है वो मेरे साथ में बार बात करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी लाइफ के ऊपर तुम्हारा हक है और तुम्हें यहाँ पर अपने लिए भी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो इसीलिए मेरे साथ में रुक कर अपने टाइम को बर्बाद मत करो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान का फादर होता है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बेटे अब टाइम आ चुका है चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर वापस लौटने का, क्योंकि तुम्हें 9-11 के अंदर भी जाने के बाद अपना नाम जो है वो भी वहाँ पर गुंजवाना है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो अपने फादर से बोलता है कि फादर आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाला। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान एक माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि 9 हेवन इमोर्टल रियलम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पंच को तैयार करने लगता है, और पंच को तैयार करते के साथ ही सीधे उसे आसमान की तरफ मारता है। और जैसे ही किन्नान का अटैक आसमान में जाकर लगता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक इनविजिबल रास्ता जो होता है वो बन जाता है, जिसे होते हुए जो किन्नान होता है वो भी सीधे ऊपर चला जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो स्काई डाउ सीढ़ियाँ जो होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि लो मैं यहाँ पर आ गया। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम वहाँ पर बनी हुई बहुत ही सारी सीढ़ियों को देख पाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि तो अच्छा यही स्काई डाउ सीढ़ियाँ है। और ऐसा कहा जाता है कि ये सीढ़ियाँ जो है वो 9 हेवन के अंदर जाने का सबसे छोटा रास्ता है, इसकी मदद से हम 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर जा सकते हैं। और जो पर्सन भी इन सीढ़ियों के ऊपर जाता है उसे मौका मिलता है यहाँ पर डाउरी को प्राप्त करने का, और अगर एक बार वो डाउरी को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद में उसके पास में मौका होता है कि वो लोअर रियलम के अंदर भी आ सकता है। और इतना सोच कर अब जो कि नान होता है वो उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही वो उन सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे प्रेशर महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर पड़ने वाला प्रेशर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। अब मुझे समझ में आया कि जो भी इन दाव सीढ़ियों का इस्तेमाल करता है उसकी कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज क्यों हो जाती है। और अगर अभी के टाइम पर जो मेरी कल्टीवेशन है उसकी बात की जाए तो जिस टाइम पर मैंने जो गॉड ऑफ वार की बॉडी थी उसे अपनी बॉडी के साथ में मर्ज किया था, तो उस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो थी वो अर्थ गॉड रियलम के सेकंड लेवल पर चली गई थी।
लेकिन उस टाइम पर फाइट करने के कारण मैं अपनी कल्टीवेशन जो थी उसे स्टेबल नहीं कर पाया था। लेकिन अब मेरे पास में यहाँ पर मौका है, इन दाव सीढ़ियों का इस्तेमाल कर मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे स्टेबल कर सकता हूँ। और अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि जो किन्नान है वो अर्थ गॉड रियलम पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। और गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो अर्थ गॉड रियलम होता है वो मार्शल गॉड रियलम के बाद में आता है। और अब जो किन्नान होता है वो उन सीढ़ियों के प्रेशर की मदद से जो खुद की कल्टीवेशन होती है उसे स्टेबल करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि उसके फोरहेड के ऊपर भी सिंबल से बनने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से अजीब से क्रिएचर जो होते हैं वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर एकदम से ये अजीब से बीस्ट जो है वो कहाँ से आ गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से वो बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक इंसेट टेक्निक है तुम्हें यहाँ पर जांच करने की, तो इसीलिए तुम्हें इन्हें मारने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें इन्हें स्थिर करने होंगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे जो एंशिएंट टाबू है उसके बारे में बता सकते हो कि आखिर ये एंशिएंट टाबू क्या है। और गाइस यहाँ पर जो ये एंशिएंट टाबू शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर इसका हिंदी में मतलब देखा जाए तो इसका मतलब निकलता है कि प्राचीन अर्जना। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ, ये किसी फैक्शन का नाम है या फिर ये ऐसे ही यहाँ पर यूज हो रहा है। तो इसीलिए इस चीज़ के अंदर अगर मैं कोई गड़बड़ी कर देता हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन जैसे ही ये चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी तो मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, तब तक के लिए मैं इसे एंशिएंट टाबू ही बोलूँगा। और अब किन्नान की बातों को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जिस टाइम पर तुम 9 हेवन के अंदर जाने के बाद इमोर्टल बन जाओगे तो उसके बाद में जो एंशिएंट टाबू है उसके बारे में तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगा। जो सुनकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि जो ये एंशिएंट टाबू है उसके बारे में यहाँ पर जो गॉड ऑफ वार था उसने मेंशन किया था, तो इसका मतलब इसका जो गॉड ऑफ वार है उससे कुछ तो लेना देना है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो एंशिएंट टाबू है ये कोई छोटी चीज़ होने वाली है, क्योंकि अगर बात की जाए गॉड ऑफ वार की तो उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताया था कि वो 9 हेवन के 5 इमोर्टलों में से एक था, जो कि यहाँ पर वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता था। इसीलिए उसे गॉड ऑफ वार का नाम जो था वो दिया गया था, जिससे इस चीज़ को इमेजिन ही किया जा सकता है कि वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग रहा होगा। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से गायब होने लगता है। और वहाँ से गायब होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मुझे काफ़ी दुख है कि मैं तुम्हें इमॉर्टल बनते हुए नहीं देख पाऊंगा, तो इसीलिए अब यहाँ पर सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है वो रहना होगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि ये पर्सन कौन है, लेकिन इसने मेरी कई बार मदद की है, तो इसीलिए मैंने इसका शुक्रिया था बोल दिया। जिसके बाद अब यहाँ पर जो ये एंशिएंट टाबू के द्वारा बिछाया गया ये जाल है, इससे बाहर निकलने का तरीका ढूंढते हैं। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ जाता है। और ऊपर आने के बाद वो बोलता है कि चलो फाइनली मैं जो प्राइमरी अपर रियलम है उसके अंदर तो आ गया। और मुझे यह उम्मीद है कि 9 हेवन के अंदर आने के बाद यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे जो फैमिलियर फेस है वो दोबारा से देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। और गाइज मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे काफ़ी भाइयों की कमेंट आती है जो कि मुझसे पूछते हैं कि गॉड ऑफ वार और एम्प्रेस फ्यू में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने इस बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की, जिससे कि मुझे इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कि अगर बात की जाए गॉड ऑफ वार की पीक की, तो जिस टाइम पर गॉड ऑफ वार जो था वो अपनी पीक पर था तो उस टाइम पर वो एम्प्रेस फ्यू से ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा भी बताया गया है कि जो एम्प्रेस फ्यू है वो इस टाइम पर गॉड ऑफ वार की पीक से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के बारे में अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पहली चीज़ नहीं बताई थी। लेकिन चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर मुझे गॉड ऑफ वार के बारे में पूरी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बारे में मैं आप लोगों को इस बारे में मेंशन जो है वो ज़रूर कर दूँगा। लेकिन अगर मैं इस बारे में यहाँ पर आप लोगों को अपनी सोच बताऊँ तो मुझे लगता है कि जो गॉड ऑफ वार था जिस टाइम पर वो अपनी पीक पर रहा होगा तो वो एम्प्रेस फ्यू की करंट पावर से ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि जो गॉड ऑफ वार था उसे उसकी पावर देखने के बाद ही गॉड ऑफ वार का टाइटल दिया गया था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि गॉड ऑफ वार का टाइटल जो है वो ऐसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता। जो गॉड ऑफ वार था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें आगे जाकर अपने आप ही क्लियर हो जाएगी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। तो चलो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद अब हम किन्नान को देखते हैं जो कि ऊपर आ चुका होता है। और वो जैसे ही ऊपर आता है तो वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है।
जिसके बाद अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में कल्टीवेटर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और अब एक एल्डर किन्नान के पास में आते हुए किन्नान को बताता है कि ये असेसन डोजो है, और अगर यहाँ पर जो रेयर फिनोमिना हुआ था उसके यहाँ पर मुताबिक बात की जाए तो टोटल 23 लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर इंटर किया था, लेकिन आखिरी में तुम इकलौते हो जो कि यहाँ पर ऊपर आया है। तो इसीलिए प्यारे कल्टीवेटर, क्या आप मुझे बता सकते हो कि रास्ते में क्या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हुई है? जो सुनते के साथ ही कि ना जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब मैं यहाँ पर आ रहा था मैंने इस प्रकार की कोई भी अजीब घटना जो है वो नहीं देखी, क्योंकि मैं तो बहुत ही आराम के साथ में ऊपर आ गया। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर इन लोगों को बताकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, कि जो एंशिएंट टाबू था उसने यहाँ पर इंटरफेयर कर काफ़ी सारे कल्टीवेटर जो कि 9 हेवन के अंदर इंटर करना चाहते थे उन्हें मार दिया है। तो इससे मुझे लगता है कि मेरे ही लिए बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और एल्डर जो होता है वो आ जाता है, जो कि किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे बेफालतू की ट्रिक का इस्तेमाल हमारे खिलाफ मत करो, चुपचाप यहाँ पर बुरी सच्चाई के साथ में बताओ कि जब ये असेसन चल रहा था तो उसके दौरान में वहाँ पर क्या हुआ है। और इतना बोलकर वो दूसरे वाला एल्डर अपने मन में सोचता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो पैट्रिज ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मुझे कम से कम यहाँ पर 5 डिसाइपल जो है उन्हें रिक्रूट करने होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक भी डिसाइपल को नहीं लेकर गया तो यहाँ पर जो पैट्रिज है वो मुझे बहुत ही बुरी तरह से पनिश करेंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर जो भी बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे क्या तुम मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हो? लगता है कि तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि ये तुम्हारा लोअर रियलम नहीं है। बच्चे मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस टाइम पर तुम यून चैन रियलम के अंदर हो, और अगर बात की जाए मेरी तो मैं यहाँ पर जो लू शैन क्लैन है उसका एल्डर हूँ, जो कि यहाँ की 2 ग्रेट फैक्शनों में से एक है। तो इसीलिए तुम यहाँ पर माफ़ी मांगने के बारे में तो भूल ही जाओ, लेकिन हाँ अगर तुम मुझे बता देते हो कि इस सेशन के दौरान यहाँ पर क्या हुआ था तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्जी दिखाऊँ, नहीं तो यहाँ पर उसके बाद में मुझे ब्लेम मत करना रूड होने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो प्यार की बात है वो समझ में नहीं आएगी। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक को कर देता है, और वो किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और इतना बोलकर वो एल्डर अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो अभी अभी यहाँ पर ह्यूमन गॉड रियलम पर प्रमोट हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर बात की जाए मेरी तो मैं ह्यूमन गॉड रियलम के 6th लेवल पर हूँ, तो इसीलिए मेरे अटैक से अगर ये मरा भी नहीं तो बहुत ही बुरी तरह से तो इंजर्ड हो ही जाएगा। और वो इतना सोचकर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी एकदम से जो कि नान होता है वो अगर उस बंदे का हाथ जो होता है वो पकड़ लेता है, जो देखकर वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर जो यून चैन रियलम की ग्रेट फैक्शन है उसमें से एक हो, तो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे क्लैन के सभी एल्डर तुम्हारे ही जैसे ही है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उस बंदे के हाथ को दबाने लगता है, जिस कारण वो बंदा भी दर्द के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान अपनी पावर का इस्तेमाल कर उस बंदे की बॉडी को वहीं पर ही ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद उस बंदे के जो साइड के बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वो एल्डर होता है वो भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो अभी अभी यहाँ पर आया है, लेकिन चला देखो तो इसके अंदर कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है। और उस एल्डर के इतना सोचते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि तुमने यहाँ पर हमारे एल्डर को मार दिया, तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारा लाओ शैन क्लैन है वो तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर देगा? अब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। मैं यहाँ पर क्लैन के अंदर रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तुम अपनी मौत का बस इंतजार करो। और उन बंदों के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, और उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही यहाँ पर तुम्हारे क्लैन की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा क्लैन कहाँ पर है। जो सुनकर उनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर सुसाइड करना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। जो हमारा लाओ शैन क्लैन है वो यहाँ पर लाओ शैन माउंटेन के ऊपर है, जो कि यहाँ से केवल 100 सेकंड की ही दूरी पर है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये तो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक है, चलो ये अच्छा हो गया, मुझे यहाँ पर ज़्यादा ढूंढना जो है वो नहीं पड़ेगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो एल्डर किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर यहाँ पर जो इनका पैट्रीज है वो अर्थ गॉड रियलम के 1st लेवल पर है, तो इसीलिए वहाँ पर जाने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए अपना मन जो है वो बना लिया है। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो उस बंदे को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और अब किन्नान को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बच्चा जो था वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था। क्या इसको ऐसा लगता है कि जो अर्थ गॉड रियलम का एक्सपर्ट होता है वो ह्यूमन गॉड रियलम के ही जैसा होता है। और उस बंदे की इतना बोलते कि शादी जो दूसरा एल्डर होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद बोलता है कि चलो लाओ शैन इस सेक्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये बंदा जो है वो वहाँ पर क्या करता है। क्योंकि इस बंदे की एटीट्यूड को देखने के बाद इतना तो मुझे यकीन हो गया है कि ये बंदा यहाँ पर कोई सिंपल पर्सन तो नहीं होने वाला, पक्का इसके पास में कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो छुपा होगा। और उनके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लाओ शैन माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो शैक्ट होता है वो मौजूद होता है और किन्नान भी उस जगह पर आ चुका होता है। और जो किन्नान होता है वो उस जगह पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर लाओ शैन सेक्ट का जो पैट्रीज है वो कहाँ पर है, जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि लाओ शैन सेक्ट का जो पैट्रीज होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सेक्ट में कदम रखने की कोशिश कर सको। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरे कुछ क्वेश्चनों के जवाब दो। अगर तुम मेरे उन क्वेश्चनों के सही से जवाब दे देते हो तो तुम्हारे एल्डरों ने यहाँ पर जो बदसलूकी की थी मैं उसके बारे में भूल जाऊँगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनमें से केवल एक ही पर्सन जो है वो अर्थ गॉड रियलम के सेकंड स्टेज पर है, तो इसीलिए इनके साथ में डील कर पाना मेरे लिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो बस यहाँ पर ह्यूमन गॉड रियलम के 5th लेवल पर है। और अब लोगों किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो बैटरी जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन देखे, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि तुम उन सभी से ज़्यादा एरोगेंट हो, तो इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा ताकि तुम्हें तमीज़ जो है वो आ सके। और इतना बोलते के साथ ही वो बैटरी जो होता है वो वहाँ पर लाओ शैन स्वॉर्ड फॉर्मेशन जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन में से काफ़ी सारी स्वॉर्ड एनर्जी निकल कर सीधे किन्नान की तरफ आने लगती है। लेकिन जो कि नान होता है उसे उन स्वॉर्डों को देखकर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि एक चीज़ तो है, अर्थ गॉड रियलम के जो एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो एकदम से अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो पैट्री जो होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और पैट्रिज के इतना बोलते के साथ ही कि नान उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद अपने स्काई स्ट्राइक अटैक को करता है, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो पैट्रिज था वो सही टाइम पर किन्नान के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन किन्नान के अटैक की पावर को देखने के बाद अब उसे भी किन्नान की पावर का अंदाज़ा हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का अटैक था, आखिर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से अर्थ गॉड रियलम की पावर क्यों रिलीज़ हो रही है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालते के साथ ही डिस्ट्रक्शन बैटल स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है। और किन्नान के अटैक को देखने के बाद वो पैट्री जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इस अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर लाओ शैन हेवन स्केपिंग आर्ट का इस्तेमाल कर एकदम से वहाँ से गायब हो जाता है। और दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होने के बाद जो वो बैटरीज होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, एक पल की दूरी यहाँ पर मेरी जान ले सकती थी। और इतना सोचते के साथ ही वो बैटरी जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से लाओ शैन माउंटेन के साथ में कॉन्टैक्ट कर जितने भी ह्यूमन गॉड वेपन है उन सभी को एक्टिवेट करो ताकि फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर एनिमी को ख़त्म किया जा सके। और अब अपने बैटरीज की बात को सुनते के साथ ही जितने भी वहाँ पर डिसाइबल होते हैं वे सभी के सभी वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसे एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उन सभी डिसाइपलों की बॉडी के अंदर से एक अजीब ही प्रकार का ऑरा जो होता है वो निकल रहा होता है और सभी के सभी आकर किन्नान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और अब जो पैट्रीच होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि तुम आखिर कौन हो और आखिर तुम यहाँ पर क्यों हमारे सेट के ऊपर अटैक कर रहे हो, लेकिन हमारा सेट कोई ऐसा नहीं जिसे कि तुम आसानी से बुली करो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हारे पास में यहाँ पर जितना भी कुछ है वो सारा का सारा लगा दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कितने पावरफुल। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने के बाद वहाँ पर जो वे ओरा के आदमी बने हुए थे उन सभी को एक ही पल में ख़त्म कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़ा हुआ एल्डर जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि केवल इसने एक ही अटैक कर यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन थी इसे इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया, लेकिन ये पर्सन तो अभी ही 9 हेवन के अंदर आया है, तो फिर आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, आखिर ये पर्सन है कौन।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो पैट्रिच होता है वो भी घबराते हुए किनान से बोलता है कि क्या तुम्हारा जो ये वेपन है ये कोई गॉड वेपन है? लेकिन नहीं, गॉड वेपन भी इतनी पावरफुल अटैक को नहीं कर सकता, तो इसका मतलब तुम्हारे हाथ में जो वेपन है वो पक्का इमोर्टल वेपन होगा। जो सुनकर किनान जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर क्या सोचते हो, लेकिन चूंकि अब तुम यहाँ पर फाइट जो है वो हार चुके हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो कहनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए अब गिनान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें हमसे क्या काम था। और इतना बोलकर जो पैट्रिच होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब तक ये हेवन गॉड रियलम का एक्सपर्ट यहाँ पर नहीं आ जाता है तब तक कि मुझे इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा, जिसका सबसे अच्छा तरीका बात है क्योंकि फाइट कर मैं इसे ज़्यादा देर नहीं संभाल पाऊंगा। और उसके इतना सोचते ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं अभी अभी जो प्राइमरी अपर रियलम है इसके अंदर आया हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ की जो सिचुएशन है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, तो अगर तुम मुझे 9 हेवन इमोर्टल रियलम के बारे में सभी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो तो मैं भूल जाऊँगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिच होता है वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या बस इतना सा। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर खड़े हुए एल्डर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके होते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि किन्नान बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर इतनी तबाही मचा रहा था। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर मेरे जो ये फैसला है इससे एग्री नहीं करते हो? अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहो तो मैं फ़ाइट के लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पर फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात के लिए एग्री करता हूँ। तुम्हें यहाँ पर बस 9 हेवन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कैसा रहेगा कि अगर आप मेरे लाओ शैन हॉल के पैलेस पे चलो, वहाँ पर बैठकर हम आराम से बातें करेंगे, जहाँ पर कि मैं आपको जो इमोर्टल टी है वो भी सर्व करूँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मेरा चाय पीने का कोई मन नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम्हारे पास में वाइन हो तो वो मुझे चलेगी। जो सुनकर पैट्रिच भी खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि तुम वाइन के शौकीन हो। हमारे लाओ शैन क्लैन के अंदर लाओ शैन वाइन जो होती है वो बनाई जाती है, जिसे पीने के बाद देखना तुम भी उसके फ़ैन हो जाओगे। और इतना बोलकर वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए अपने सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, यहाँ पर जो खतरा था वो ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए सभी लोग लाओ शैन फूके पैलेस पर आ जाओ। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू जो होता है वो लाओ शैन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो पैट्रिच होता है वो किन्नान को वाइन सर्व करते हुए उसे बोलता है कि लिटिल फ्रेंड ये वही वाइन है जिसके बारे में मैंने बताया था, इसे पी के बताओ इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। और पैट्रिच की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस वाइन को पी लेता है और उस वाइन को पीने के बाद वो उस वाइन की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये वाइन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जो सुनते के साथ ही पैट्रिच जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, इससे पहले कि हम लोग जो है वो 9 हेवन इमोर्टल रियलम के बारे में बातें करें, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर जो ये स्वादिष्ट खाने हैं इन्हें खा लेना चाहिए। और इतना बोलकर अब पैट्रिच जो होता है वो किन्नान को बताता है कि एंशिएंट टाइम के दौरान 9 हेवन जो था उसे यहाँ पर कुछ भागों के अंदर बांटा गया था, जिसके नाम थे जोंगटियान, जियांटियान, चैंगटियान, जैंगटियान, जिनटियान, कुटियान, सिंटियान और सबसे आखिरी में कैंगटियान। लेकिन किसी अनजान कारण से जो 9 हेवन इमोर्टल रियलम था इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज आया और जो 9 हेवन इमोर्टल रियलम था वो टोटल यहाँ पर 33 स्मॉल रियलमों के अंदर बदल गया, जिन्हें कि 33 रियलम कहा जाता है। और अगर बात की जाए इन 33 के 33 स्मॉल रियलम की, तो ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है और मैं खुद भी इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन जब तुम 9 हेवन के अंदर जाओगे तो इस बारे में तुम अपने आप ही समझ जाओगे। जो सुनकर कि नाचो होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर कल्टीवेशन के लेवल क्या होते हैं? जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो किन्नान को बताता है कि 9 हेवन के अंदर सबसे पहले आता है ह्यूमन गॉड रियलम, फिर आता है अर्थ गॉड रियलम, फिर आता है हेवन गॉड रियलम, फिर आता है ह्यूमन इमोर्टल, फिर आता है अर्थ इमोर्टल और सबसे आखिरी में हेवन इमोर्टल। और अगर तुम हेवन इमोर्टल रियलम पर जाने के बाद जो चारों के चारों एक्सट्रीमिटी लेवल होते हैं उन्हें भी मास्टर कर लेते हो तो तुम्हें पीयरलेस रूलर कहा जाता है। और जो ये 33 के 33 रियलम होते हैं इनके ऊपर केवल जो पीयरलेस रूलर होता है वही इसके ऊपर रूल करने के लिए वर्ती होता है। अगर ऐसा ना हो तो जो रिजल्ट होगा वो पूरी तरह से डिजास्टर को ला देगा। और अब उसकी बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एम्प्रेस फ्यू है उसकी कल्टीवेशन जो है वो पक्का है वन इमोर्टल रियलम पर होगी। और इतना सोच कर अब जो किन्नान होता है वो पैट्रिच से बोलता है कि क्या जो हेवन इमोर्टल रियलम होता है उससे भी ऊपर के कोई लेवल होता है?
जो सुनते के साथ ही पैट्री जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हेवन इमोर्टल रियलम से ऊपर के जो लेवल होते हैं उन्हें सीकिंग द डाउ कहा जाता है, और एक बार अगर तुम क्रिएशन लेवल पर चले जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें 9 हेवन सुप्रीम कहा जाता है। और पूरे 9 हेवन इमोर्टल रियलम में जो 9 हेवन सुप्रीम होते हैं उन्हें यहाँ पर इस चीज़ का हक होता है कि वे सुप्रीम डाउसम को यहाँ पर फैला सकते हैं। यहाँ तक कि जो पीयरलेस रूलर होते हैं उन्हें भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि वे डिसाइपल को रिक्रूट करे, बस वे यहाँ पर जो खुद का प्रभाव होता है उसको ही बढ़ा सकते हैं। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस 39 इमोर्टल का मतलब क्या है। और इतना बोल करके नान अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने शब्द जो है उन्हें थोड़ा इस तरह से धुंधला कर लोगों से पूछना होगा कि इन्हें गॉड ऑफ वार की याद ना आए और इन्हें मेरे ऊपर शक भी ना हो। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वो पैट्रिच होता है वो किन्नान को बताता है कि मेरा टैलेंट जो है वो एवरेज है और मेरे पास में इमोर्टल रूट भी नहीं है और ना ही कोई पावरफुल बैकग्राउंड, इसीलिए मैं 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर बहुत ही कम टाइम को स्पेंड कर पाया हूँ। इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो तुमने ये 39 इमोर्टल शब्द पूछा है इसके बारे में मेरे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर हम 9 हेवन इमोर्टल रियलम के अंदर किस तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पर जो इमोर्टल है वो बन सके। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो किन्नान को बताता है कि वैसे तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें जो है वो मुझे पता है। और इतना बोलकर पैट्रिच किन्नान को बताता है कि इमोर्टल बनना बहुत ही ज़्यादा अलग होता है अर्थ गॉड और हेवन गॉड बनने के मुकाबले। सबसे पहले तो तुम्हें हेवन गॉड रियलम के बिल्कुल पीक पर पहुंचना पड़ता है और उसके लिए तुम्हारे पास में कम से कम टॉप लेवल की इमोर्टल रूट होनी चाहिए और इससे अलग तुम्हारे पास में इमोर्टल बैज भी होना चाहिए। जो सुनकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये इमोर्टल बैज क्या है, और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये साउंड तो काफ़ी फैमिलियर लग रहा है, जैसे कि चांगलान कॉन्टिनेंट के अंदर मोनार्च हीरोस्कोप और गॉड हीरोस्कोप हुआ करते थे। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो किन्नान को बताता है कि ये इमोर्टल बैज जो होता है उसके अंदर यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस ये एक ट्रेडिशन है जो कि एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, जिसके लिए तुम्हारे पास में बस कोई ऑर्डिनरी सा बैच होना चाहिए। जिसके बाद में जो पेयरलेस रूलर है तुम्हें यहाँ पर उसके ओरा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद उसके ऊपर तुम इमोर्टल शब्द को कर्व करने के बाद उसे इमोर्टल बैच के अंदर बदल सकते हो। जो सुनते के साथ ही कि नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो ये इमोर्टल बैच है इसे प्राप्त करना इतना ज़्यादा आसान है, क्या ये बात जो है वो कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वो किन्नान को बताता है कि वैसे तो ऐसा सुनने में लगता है कि जो इमोर्टल बैज है ये बस मामूली सा बैज है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इमोर्टल बैज की मदद से ही जो इमोर्टल एसेसन वॉर है तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। वैसे तो जो ये वॉर होती है इसके अंदर तुम बिना बैज के भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर इसके अंदर बिना बैज के पार्टिसिपेट किया तो तुम्हें इन द एंड तक टारगेट किया जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह का बैज है, यहाँ पर जो ये इमोर्टल बैज है इसका सहारा लेकर ये जो पीयरलेस रूलर है काउंटलेस टैलेंटेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और अपने लिए काम करने पर मजबूर करते हैं। क्या इस बेकार से ट्रेडिशन के ऊपर आज तक भी किसी ने यहाँ पर सवाल नहीं उठाया कि ये इतना बेकार थॉट है। जो सुनकर पैट्रिच जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मेरे दोस्त तुम शांत हो जाओ, मैं सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें अभी एक्सप्लेन करता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे इस बारे में एक्सप्लेन करो। जो सुनने के बाद पैट्रिच उससे बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में जानते होगे कि अगर हम किसी ग्रेट अचीवमेंट को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ग्रेट अवसर भी मिलना चाहिए, तभी हम ऐसा कर पाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को भी तुम ऐसा ही समझ सकते हो, अगर तुम यहाँ पर इमोर्टल बनने की इच्छा रखते हो तो इमोर्टल बनने के लिए तुम्हें एक ग्रेट अवसर की ज़रूरत होती है, तभी तुम इमोर्टल बन सकते हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, ये सभी लोगों के लिए एक ग्रेट अवसर की तरह होता है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में पहले ही कुछ ज़्यादा बोल दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो पैट्रिच होता है वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि सॉरी माफ़ कर देना, मैं टॉपिक से थोड़ा भटक गया था। और इतना बोलकर अब पैट्रिच जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो ये इमोर्टल सेशंस वार होती है इसके अंदर हम इमोर्टल बैच की मदद से इंटर कर पाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हमें बहुत सारे फॉर्चून इनकाउंटर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे फॉरबिडन पैलेस भी वहाँ पर हमें मिलते हैं जिन्हें का नाम की इमोर्टल एंशिएंट होता है।
और उन्हीं जगहों से तुम्हें इमोर्टल बनने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल पाती है। और इतना लंबा टाइम बीत जाने के बाद भी हम लोग जो है वो वहाँ से कुछ ही पैटर्न जो है वो सीख पाए हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद पैट्री जो होता है वो किन्नान को बताता है कि बीते कुछ 20 या फिर 40 सालों में जो 10 इमोर्टल एंशिएंट फॉरबिडन पैलेस थे या फिर बैटल ग्राउंड थे वो अब असेंबली बन चुके हैं। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होगा कि ये इमोर्टल एंशिएंट क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि नेचुरल आर्टिफैक्ट मटेरियल और कुछ खास इनहेरिटेंस। इसीलिए जो कल्टीवेटर होते हैं वो हर साल उन जगहों पर जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस कल्टीवेटर का रियलम हेवन गॉड रियलम या फिर इससे ऊपर होता है वो इन जगहों पर नहीं जा सकता। जो सुनकर कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर हेवन गॉड रियलम की बात की जाए तो उससे नीचे के भी यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर वहाँ पर आएंगे वे भी काफ़ी अच्छे अपोनेंट होने के लायक है। और इतना सोच कर कि नान पैट्री से बोलता है कि पैट्रीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे डाउट को क्लियर करने के लिए। क्या आप मुझे जो रियल मैप है वो दे सकते हो, क्योंकि मैं 9 हेवन इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर जाने से पहले जो ये सो लिटिल वर्ल्ड है इनके अंदर जाना चाहता हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।